वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैंने CSIR का क्वेश्चन लिया गया है जो दिसंबर 2019 में आया था और ये 4.75 मार्क्स का है। पार्ट सी का क्वेश्चन, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इस अकेले क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई है। फर्स्ट इज़ ट्रायंगुलर, सेकेंड इज़ डायगोनलाइजेबल एंड थर्ड इज़ सिमिलैरिटी। तो हम बड़ी पेशेंस के साथ क्वेश्चन को समझेंगे, वन बाय वन इसके ऑप्शंस को देखेंगे एंड सो दैट आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, किस तरीके से अप्लाई किया गया है ये आपको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए हमने मैट्रिक्स ली है जो 3x3 की है विद रियल एंट्रीज। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स फिक्स्ड मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स की जो हमने बात की है ये एक फिक्स्ड हो गई है। ये मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज। यहाँ पे आर का मतलब ये है कि इसकी एंट्रीज जो है वो रियल है। देन एक्स एक सेट लिया गया है जिसमें सी टाइप की मैट्रिक्स है और ये GL3 से बिलोंग कर रहा है। GL3 का यहाँ पर मतलब है जनरल लीनियर और ये भी बिलोंग कर रहा है हमारा रियल एंट्रीज से। 3 का मतलब यहाँ पर है कि अगेन वो 3x3 की मैट्रिक्स है। जनरल लीनियर की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सी इससे बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि सी का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सी इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर ये सी इन्वर्स के बारे में क्या बताया गया है कि इसमें इस टाइप की मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं एंड ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब आ जाते हैं इसके पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन ये कहता है कि x जो है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इज इक्वल्स टू 5 होता मतलब एम्प्टी की बात कर रहा है, बट नॉट इक्वल्स बोलने का मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट आपको एक एलिमेंट तो मिल जाएगा, है ना, खाली नहीं है ये सेट। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमें पता है वो ये है कि जो सी इनवर्स है ये किसके सिमिलर होता है, दिस इज सिमिलर टू ए, दिस वी नो। ठीक है, सिमिलैरिटी से हमें ये पता है कि जो सी इनवर्स है वो ए के सिमिलर होगा। सिमिलर होने का क्या मतलब है कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी भी प्रॉपर्टी होगी। आप जो चीज़ इसके लिए बोल रहे हो प्रॉपर्टी के वे में, वो इसके लिए भी होल्ड करेगा। यहाँ सिमिलैरिटी का मतलब हम ये नहीं बोलते कि इक्वल है। सिमिलर का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टीज़, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसकी प्रॉपर्टी भी होगी। सिमिलर मैट्रिक्स का मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था, उसमें आप इजी वे से लर्न कर सकते हो। सिमिलैरिटी की सारी मैट्रिक्स जो है वो एक इजी ट्रिक में मैंने आपको बताई थी, तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख सकते हो। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सी इनवर्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो ये ए भी, इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, अगर ये ए भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। अगर ए ट्रायंगुलर है तो सी इनवर्स भी ट्रायंगुलर होगा। अगर ए ट्रायंगुलर नहीं है तो सी इनवर्स भी ट्रायंगुलर नहीं होगा। तो ये जो सी इनवर्स का ट्रायंगुलर होना ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा का पूरा ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए हुआ तो ये होगा, ए नहीं हुआ तो सी इनवर्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ए जो है वो ट्रायंगुलर हुआ, अगर होता है तो सी इनवर्स भी ट्रायंगुलर होगा एंड ये x इज इक्वल्स टू नॉन एम्प्टी वाला केस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो फिर एलिमेंट मिल गया ना जो x में बिलोंग कर रहा है। बट जस्ट इन केस अगर a ट्रायंगुलर नहीं है तो सी इनवर्स भी ट्रायंगुलर नहीं होगा, और अगर ये ट्रायंगुलर नहीं हुआ तो आपको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जो ए सेट में बिलोंग कर रहा है। ये जो सी एलिमेंट आपने, जो मैट्रिक्स मैंने ली है x की, सेट से लेने को बोल रहा है, वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ए के साथ सी से इनवर्स को ट्रायंगुलर बना रहा है। ऐसी जितनी भी मैट्रिक्स बनेंगी, ऐसी जितनी भी मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको हम सी का नाम दे रहे हैं और वो जा रही है सेट एक्स में। तो अगर ए ट्रायंगुलर नहीं है तो सी इनवर्स भी ट्रायंगुलर नहीं होगा। दैट मीन्स उस केस में मुझे कोई भी ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी ही नहीं। यहाँ पे हर चीज़ तो ए पे डिपेंड कर रही है, आप सी कोई भी कुछ भी ले आओ, अगर ए ट्रायंगुलर नहीं है तो ये पूरा ट्रायंगुलर हो ही नहीं सकता, चाहे सी कुछ भी हो। इन दैट केस तो आपको कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैट्रिसेस मिली ही नहीं और एक्स हमारा एम्प्टी हो गया।
तो हर बार ये बोलना कि ये नॉन एम्प्टी होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही केस पॉसिबल हैं। एम्प्टी भी हो सकता है, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड कर रहा है। तो ये पहला ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि मे और मे नॉट बी का केस है, सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब इससे पहले हम बी और सी पे बात करें, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। इसके नॉन एम्प्टी, इसको बताया गया कि एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी है, सॉरी एक्स जो है वो एम्प्टी है, और इसके डायगोनलाइजेबल पे बात की गई है। आई होप सिमिलैरिटी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बी एंड सी सिमिलर ऑप्शंस हैं, इनको हम देखते हैं। इससे पहले मैं डी ऑप्शन डिस्कस कर लेती हूँ, जिसमें आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं। वैसे तो डी ऑप्शन देखकर ही पता लग रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है उसकी आपको एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, रियल, मैं रियल की बात कर रही हूँ। तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो एक इसकी आइगन वैल्यू, रियल आइगन वैल्यू हमें मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझो, ये मैट्रिक्स जो 3x3 की है, अब क्योंकि इसकी पावर कैसी है? ऑड पावर है, तो हमें जब भी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर तीनों आइगन वैल्यूज रियल नहीं है तो एटलीस्ट हमें एक तो ऐसी मिलेगी ही मिलेगी जो रियल होगी। बट यहाँ पे कह रहा है कि ए के पास कोई भी रियल आइगन वैल्यू नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। बट यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 5, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 5 का केस हो या x इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 5 का केस हो, इससे इस क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इसको भी समझ लेते हैं। देखो, इसने कहा अगर x 5 के इक्वल है, मतलब x एम्प्टी है, x में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर x में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो ये सी ए सी इनवर्स था ये ट्रायंगुलर नहीं है ना, क्योंकि ये जो सेट है वो इसी प्रॉपर्टी पे तो के बेसिस पे तो बनाया गया है। तो अगर ये एम्प्टी है इसका मतलब सी ए सी इनवर्स ट्रायंगुलर नहीं है, और अगर नहीं है इसका मतलब कि फिर ए भी ट्रायंगुलर नहीं है। ये जब हम ट्रायंगुलर बोलते हैं तो मतलब क्या है इसको भी समझ लो। जब हम ट्रायंगुलर बोल रहे हैं तो इसके जो आइगन वैल्यूज़ हैं कुछ इस टाइप के हैं। एक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल की बात कर रही हूँ, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। जब हम ये ट्रायंगुलराइजेबल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स को इस तरीके से लीनियर फैक्टर में आप बांट सको, इस चीज़ को ध्यान से समझो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ये सारे ही ऑप्शंस जो भी बचे हैं आप बड़ी ईजिली ये पता कर सकते हो कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स है, अगर आप उसको लीनियर फैक्टर में ऐसे उसको ब्रेक कर पा रहे हो तब तो आप कहोगे कि वो ट्रायंगुलराइजेबल है। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स को ऐसे लीनियर फैक्टर्स में हम ब्रेक कर पाते हैं तो वो गिवन मैट्रिक्स ट्रायंगुलराइजेबल होती है। अब आप ये मत समझो कि x माइनस, अगर ऐसे भी होता है x माइनस ए का स्क्वायर लिख दिया मैंने और x माइनस बी कर दिया, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि डिग्री तो 2 है तो लीनियर तो हुआ ही नहीं। अगेन आप इसको फैक्टर कर सकते हो, x माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, तो ये सब लीनियर फैक्टर की ही बात हो रही है। इसमें क्या है, आपको a b c आराम से इसकी आइगन वैल्यूज़ भी पता लग गई यहाँ से, ठीक है। लीनियर फैक्टर कब नहीं है? जब कोई ऐसा केस, जब आइगन वैल्यूज़ आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाए, लाइक जो पेयर में आ जाए, ऐसे, या फिर ऐसे समझ लो, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ +1 एंड यहाँ पे कोई रैंडम रूट ले लो या 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, एंड ए मान लो, ऐसा एक मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, क्योंकि एक तो रियल होगा ही, बाकी अगर मैं इसको ओपन करूँ x² -1 और ये आ गया आपके पास प्लस माइनस आयोटा, तो इस टाइप का ले लो, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ तो ये लीनियर फैक्टर में होगा बट ओवर सी होगा, ओवर कॉम्प्लेक्स होगा, ये अभी ओवर रियल की बात चल रही है, ठीक है। तो ट्रायंगुलराइजेबल में हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप लीनियर फैक्टर में ऐसे ब्रेक कर पा रहे हो तो ट्रायंगुलराइजेबल है। और यहाँ पर कहता है कि x 5 के इक्वल है, मतलब एम्प्टी है सेट,
सेट एम्प्टी हुआ तो सी ए सी इनवर्स जो ट्रायंगुलर नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ क्योंकि सिमिलैरिटी होल्ड करती है तो इसका मतलब ये भी कैसा है, ट्रायंगुलर नहीं है। अगर ट्रायंगुलर नहीं है तो आप यही बोल सकते हो कि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ऐसे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर लिख पा रहे होते तब तो हम कहते थे ट्रायंगुलराइजेबल है। बट अगर आप नहीं लिख पा रहे हो, अगर ट्रायंगुलराइजेबल है ही नहीं तो आप इसका मतलब उसको लिख नहीं पाओगे ऐसे। और अगर हम ऐसे लिख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर ना मिलके क्वाड्रेटिक मिल रहा है, लेस से ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है, तभी तो नहीं लिख पा रहे हम इसको। तो फिर भी ये एक एक जो इसका आइगन वैल्यू है वो तो रियल मिल ही रहा है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक भी आइगन वैल्यू जो है वो रियल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर ये कह देता x इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब आपको एक एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पर एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब किसी ए सी इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है जो ट्रायंगुलराइजेबल हो। इसका मतलब कि जो ये ए है वो भी ट्रायंगुलराइजेबल है। अगर है तो आप इसको इस तरीके से लिख पा रहे हो और आइगन वैल्यूज आपको रियल मिल रही हैं, तो उस केस में भी रियल मिल रही है और इस केस में भी एक आइगन वैल्यू तो रियल मिल ही जाएगी। तो ये कह देना कि कोई भी आइगन वैल्यू रियल नहीं है, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है दोनों ही केसेस में। तो अगर आप इसको आइगन वैल्यू वाले परस्पेक्टिव से बहुत अच्छे से समझ गए हो, आई नो, बट ये एक्स के फाई होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। बी और सी में से अब आपको क्लियरली पता लग रहा होगा, या तो वो डायगोनलाइजेबल होगा, ये जो ए मैट्रिक्स है या तो वो डायगोनलाइजेबल होगी या तो वो नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में नॉट का ही फर्क है। ओवर सी की बात कर रहा है, ओवर सी की बात कर रहा है, तो मैं वापस से ये जो मैंने आइगन वैल्यू वाला केस लिया था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, उसी से बिल्कुल कनेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि ओवर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। वापस से वही चलते हैं, बोल रहा है कि x फाई के इक्वल है, अगर फाई के इक्वल है देन सी ए सी इनवर्स, हमें ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं मिली जो ट्रायंगुलराइजेबल है। ए भी इसका मतलब ट्रायंगुलराइजेबल नहीं है, ए नहीं है इसका मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स को मैं लीनियर फैक्टर में नहीं लिख सकती। क्योंकि नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने इसको एक मैंने क्वाड्रेटिक ले लिया है और एक मैंने ऐसा लीनियर फैक्टर ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं लिख पा रही तभी तो ट्रायंगुलराइजेबल नहीं है। तो इस केस में ये जो है मुझे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए, और यहाँ से मुझे आइगन वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। तो ये यहाँ से मुझे दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी और यहाँ से मुझे एक आइगन वैल्यू मिलेगी। अब डायगोनलाइजेबल के लिए एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमें तीन आइगन वैल्यूज़ इसकी मिलेंगी हमें, अगर तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज़ कैसी हों, डिस्टिंक्ट होने, लैम्डा वन या तो लिख लो लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, जब भी आइगन वैल्यूज़ हमें डिस्टिंक्ट मिल जाती हैं, अलग अलग मिल जाती हैं, तो वो मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल होती है। अब क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर रहा है, पेयर में जो एग्जिस्ट करता है, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो दोनों तो डिस्टिंक्ट हो गए। तीसरा तो ऑब्वियस ही बात है रियल है। तो तीनों आइगन वैल्यूज कैसी मिली, डिस्टिंक्ट मिली, डिस्टिंक्ट है तो डायगोनलाइजेबल भी है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है एंड बी इज इनकरेक्ट। आई होप तीनों आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड क्वेश्चन भी क्लियर है। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन इसमें हुई है, ट्रायंगुलराइजेबल है नहीं है, तो वो सिमिलैरिटी वाला केस जो है आप अपने माइंड में रखिए, फिर आप खुद ही इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।